ऑल ऑफ यू। बच्चों, हमने कल क्लास 7th की हिंदी का सेकेंड चैप्टर पढ़ा। आइए हम आगे की स्टोरी आज पढ़ते हैं। बच्चों, हमने स्टोरी में पढ़ा कि किस तरह एक बूढ़ा किसान अपने बच्चे के इलाज के लिए डॉक्टर के पास आकर हाथ पैर जोड़ रहा है। फिर भी डॉक्टर को उसकी बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि वह अपने टाइम पे ही लोगों को देखता है और मरीजों का इलाज करता है। फिर भी बूढ़ा किसान बार बार उससे अपने बच्चे के बचाने के लिए बार बार उससे गुजारिश कर रहा है। फिर भी डॉक्टर को कोई असर नहीं पड़ा। वह अपनी बातों में अड़ा रहा। उसने बोला कि मैंने बोल दिया ना कि मुझे कल देखना है, आज नहीं देखूंगा। तो वह उसी बात पर अड़ गया। बच्चों, हम आगे की स्टोरी आज पढ़ेंगे। डॉक्टर साहब ने उसकी तरफ मुंह फेर कर देखा तक नहीं। मोटर पर बैठकर बोले, कह दिया ना कि कल आना। तो बच्चों, क्या हुआ कि डॉक्टर साहब ने बाहर गए और उन्होंने क्या किया कि अपनी मोटरसाइकिल पे बैठ गए। अब बाइक पे बैठकर उन्होंने बोला कि मैंने एक बार बोल दिया ना कि कल आना, तो कल आना, आज मैं नहीं देखूंगा। मोटर चली गई। बूढ़ा काफ़ी देर तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। क्या हुआ बच्चों, क्या हुआ? गाड़ी चली गई। इसके बाद भी वो उसी कंडीशन में बूढ़ा एकदम बिन जिसमें कोई जान ना हो, मूर्ति के समान हुआ, उसी जगह पे खड़ा रहा। संसार में ऐसे व्यक्ति भी होते हैं, अपने मज़े के आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते। कोई इतना कठोर कैसे हो सकते हैं, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। वह उन पुराने ज़माने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दों को कंधा देने के लिए, छप्पर को उठाने और किसी की कला को शांत करने के लिए सदा तैयार रहता था। बूढ़ा आदमी ये सोचने लगा कि कोई इतना निष्ठुर कैसे हो सकता है कि जिसे सिर्फ अपना सुख ही सुख समझ में आता है, दूसरों के दुख दिखाई नहीं देता। कोई इंसान इतना कठोर कैसे हो सकता है? किसान सोचने लगा कि मैं तो उस ज़माने का हूँ जहाँ पे लोग दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। अगर किसी के घर पे आग लगी हो तो वह दौड़कर आग बुझाने चला जाता, मुर्दों को कंधा देने, और किसी का छप्पर यानी किसी की छत गिर जाए तो उसे उठाने, और जिसके घर में कला, लड़ाई झगड़े को शांत करने के लिए वह सदा तैयार रहता था। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी, वह एक टकटकी लगाए खड़ा उसे देखता रहा। शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब के लौट आने की आशा थी। क्या बच्चों, क्या आगे क्या हुआ कि डॉक्टर साहब तो निकल गए, लेकिन बूढ़ा उसी कंडीशन में उन्हें एक नज़र पे देखता रहा। टकटकी मतलब होता है बिना पलक झपकाए हुए। वह डॉक्टर साहब को देखता रहा कि शायद डॉक्टर साहब आके उसके बेटे को देखें, और वह इसी आशा में वह वहाँ पे खड़ा रहा। लेकिन जब शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब के लौट आने की आशा थी। बूढ़े आदमी को ये लगा कि शायद अब भी डॉक्टर साहब उसके बच्चे को देखने के लिए आ सकते हैं। फिर उसने कहारों को डोली उठाने को कहा। डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। चारों ओर से निराश होकर फिर वह किसी दूसरे डॉक्टर के पास न गया। सोच लिया कि किस्मत में लिखा ही नहीं है। बूढ़ा कुछ समय तक उसी हालत में उसी जगह खड़ा रहा। उसे शायद लग रहा था कि अब नहीं तो कुछ टाइम पे डॉक्टर साहब आ ही जाएंगे, लौट आएंगे। मुझे खड़ा देख के एक आशा से वह देख रहा था। लेकिन फिर भी उसे जब यह समझ में आ गया कि अब डॉक्टर साहब नहीं लौटने वाले, तो वह वहाँ से निराश होकर कहारों को उसने डोली उठाने के लिए कहा और कहा चलने के लिए बोल दिया। डोली जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते होके वो चली गई, और वह यहाँ से निराश होने के बाद वह किसी दूसरे डॉक्टर के पास नहीं गया। उसने ये सोच लिया कि शायद मेरा बेटा मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं है, उसका मेरे साथ रहना। उसका अगर लिखा होता तो डॉक्टर साहब ज़रूर उसके बच्चे को देख लेते। इसीलिए वह दूसरे डॉक्टरों के पास नहीं गया। बच्चों, हम आगे की स्टोरी कल पढ़ेंगे। थैंक यू।